क्या बहुत अच्छा के चक्कर में सीसेट चौपट हो जाएगा। तो जो पढ़ाने वाले लड़के हैं वो कहाँ डूब जाते हैं, डूब जाते हैं। इसलिए सबका टेंशन नहीं लेना। आंसर राइटिंग की रही बात, आंसर राइटिंग के लिए आपको डे 1 से कोशिश करना है। आपको क्या लगता है, देहात में एक कहावत कहा जाता है, भोज घड़ी कोहड़ा रोकना। दरवाजे पे बारात आ गई है, आप कोहड़ा की खेती कीजिए, यही बाराती को खिलाएंगे। हो गया आपका ब्याह। एक बात बताओ, आपको मेंस में बहुत बड़ी चीजें चैलेंज होती है ना, बहुत सारे लड़कों की आंसर में जो जगह दी रहती है वही छूट जाता है। तो हम लोग वो कोई ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे कि जो सारे लोग कर रहे हैं। हम संस्था का मुख्य उद्देश्य ज्यादातर आपको इस बात का अवगत कराना कि ये गलतियां आपको नहीं करना। बाकी हर तरह से जो भी बेस्ट फैकल्टी रहेंगे आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। समझा रहे कि नहीं? अभी हम लोग थोड़ी देर में हम सारे फैकल्टीज से आपको मिलाते रहेंगे। आपको उसके बाद से हम लोग उनको फैसिलिटेट करेंगे। आप लोगों को सेवा की मान के चलिए, आप लोग के सफलता में आपकी मेहनत तो रहती ही है, साथ में एक मार्गदर्शन भी बहुत मायने रखता है। तो हमारी भारत की जो संस्कृति रही है कि हमारे यहाँ विश्व गुरु कहा जाता है। तो किसी भी चीज़ की शुरुआत सबसे पहले टीचर के सम्मान से, उसके बाद राष्ट्रगान से चालू होगा, उसके बाद ही हम लोग किसी चीज़ को करेंगे। चाहे आप कहीं भी चले जाइए, अपने राष्ट्र और अपनी संस्कृति को मत भूलिएगा, वरना हम लोग एक धीरे धीरे जब कल्चर लॉस होता है ना तो कंट्री पे दूसरी चीज़ का डोमिनेट होने लगता है। हमारा कभी गौर करके देखे होंगे, हमारा सबसे ज़्यादा अगर वर्ल्ड में अगर किसी ने भारत को नुकसान पहुंचा तो ब्रिटेन। म्यांमार तोड़ दिया, अफगानिस्तान तोड़ा, पाकिस्तान तोड़ा, तहस नहस करके रख दिया, बांग्लादेश बात में वैसे अलग। लेकिन कभी हम लोग ब्रिटेन से ज़्यादा दुश्मनी कर पाए नहीं? इंग्लैंड जाते वो भी नहीं किया, आप लोग प्रधानमंत्री बन गए वहाँ के। किसी सुना अलग बात है कि भारत में आएंगे तो मुखिया के चुनाव में जीत पाए। तो वो लोग तो ब्रॉड थिंकिंग होते हैं, कंजर्वेटिव हो जाते हैं। हम लोग वोट डालने के समय देखते हैं कि उसमें जाति कौन सी हम लोग है। लेकिन चाइना को देखिए, हम लोग चाइना से थोड़ा सा एकदम क्या हो गया, एंटी टाइप के ज्यादा हो जाते हैं, जबकि ज्यादा नुकसान किसने पहुंचाया? ब्रिटेन ने। ब्रिटेन अगर पाकिस्तान तोड़ा ही नहीं रहता तो पाकिस्तान से तो बवाल ही नहीं हुआ था। अभी बर्थडे मनाया और बर्थडे नहीं मनाया, इंडिपेंडेंस मनाया। मोहम्मद बिन कासिम से समय से थे, बहुत के समय वो पैदा हुआ था, उसने बर्थडे मनाया। हम लोग क्या मनाए? इंडिपेंडेंट मनाए। और आप लोगों को पता ही होगा जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु नहीं। सबको पता है, आपको भी पता होती है तो चीजों। हम लोग देखिए, हम लोग कल्चरल तौर से देखिएगा ना तो यूरोप से काफी मैच करने लगते हैं। चाइनीज कल्चर से हम लोग मैच नहीं करते, तो चाउमीन बर्गर आ गया वो अलग बात है, वरना थोड़ा भी मैच नहीं करते। तो अगर आप किसी से कल्चरल मैच हो जाता है ना तो बहुत ज्यादा उस चीज में आप लोग कनेक्टिंग फील करते हैं। हम लोग को सब चीजों से, अब तो ग्लोबलाइजेशन का जमाना है, लेकिन फिर भी हमें अपने राष्ट्रीय गान के सम्मान करना चाहिए। हम सारे टीचर्स लोग से आपको थोड़ा थोड़ा मिला देते हैं और हम लोग स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी से। ठीक है, स्टार्ट किससे करेंगे लोग? ज्योग्राफी से। और हम बाकी सारे टीचर से मिला देंगे आप लोगों को ज्योग्राफी में। सचिन अरोड़ा साहब ज्योग्राफी, किसी को जिनका सबसे खराब ज्योग्राफी है ना उनको इतना बेहतरीन पढ़ाएंगे ना कि आपको लगेगा ज्योग्राफी ऑप्शनल है। समझना क्या? ये एक ज्योग्राफी की खासियत होती है। आप लोग में बहुत सारे लोग ऑनलाइन उनके क्लासेस को थोड़ा बहुत तो देखे होंगे, समझना नहीं। तो वैसे आपके सारे टीचर हैं, आपके पॉल साइंस में एस बलवा मैम रहेंगे आपके, और सी सिंह सर रहेंगे पॉल साइंस में आपके राजन सर हैं पॉल साइंस के लिए, अभिषेक सर हैं साइंस एंड टेक के लिए, तो रितिका जोशी मैम हिस्ट्री के लिए, एस कुमार सर हिस्ट्री के लिए। तो बहुत सारे टीचर हैं, सारे लोग आपसे रूबरू कराते हैं। उसके बाद हम लोग जो क्लासेज स्टार्ट होती है वो किस सब्जेक्ट से स्टार्ट करें? ज्योग्राफी से स्टार्ट करें। किसी को कोई दिक्कत नहीं? ज्योग्राफी कितने लोग का कमजोर है? बाकी जो लोग हाथ नहीं उठाए उनको लगता है मुझ पे भरोसा हम अक्सर टीचर लोग कैसे करा देते हैं। आप लोग बैठिए, इसकी बात से आपको देखिए कैसे स्टार्ट करें और आज मतलब स्टार्ट हो जाता है। लेकिन और आप स्टार्ट करो मेरी कौन सी बात समझ में समझा ही नहीं क्या? तो इन सब चीजों को गलतियां नहीं करनी है। और ये लोग जब आपको पढ़ाएंगे तो आप इसके लिए निश्चित रहिए, टेंशन नहीं लीजिए। आप लोग को आप लोग भी यहाँ आए हैं तो एक भरोसा के साथ आए, और आपको भी हम एक वादा करते हैं कि हम अपना कोई वादा नहीं तोड़ेंगे। आप लोग को स्मार्ट स्टडी करने में ये सारे शिक्षक लोग बहुत हेल्प करेंगे। एक लंबा अनुभव इन लोग का आप लोग को टाइम बचाने
और ये बिना मतलब की चीजों से आपको बचाएंगे। हमारे सी शिक्षक करेंगे सर ज्योग्राफी के लिए। अब आपको ना कभी कभी कंफ्यूजन होगा सर, सर पढ़ाएंगे पॉलिटी और सर पढ़ाएंगे आपको ज्योग्राफी, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। फिर आप पूछिएगा यूपीएससी को कि खामखा में 2 ऑप्शन रखा रहता तो मेरा आज काम खत्म ही हो गया रहता। उड़ाते एक पॉलिटी और एक इधर से उड़ाते ज्योग्राफी। आओ बेहतरीन ढंग से हो जाता। देखिए कभी भी एक चीज याद रखिएगा, हमारे पास कई सर आपकी वजह आपसे आपको एक मतलब क्या ही बोला जाए, शिकायत भी करनी चाहिए। एक लड़का था उसको फुल घाट उसको हिस्ट्री लेना है, ठीक है, और ज्योग्राफी के बैच में सर ने ऑनलाइन वाले क्लास में यूपीएससी वाले ज्योग्राफी स्टार्ट कर दिया। उसने पूरी तरह से आगे कहा सर अब हमको ना है ज्योग्राफी लेना ऑप्शन हमें। तो सर इस तरह से भी लड़का लोग को देखिए, आप पल पल अपनी चीजें नहीं बदलिएगा, आपको जिसमें एकदम बेहतरीन ढंग से रुचि हो वही सब्जेक्ट लीजिएगा। और बाकी सब लोग तो है आपको जिनकी रुचि नहीं भी है, जिनको कुछ भी नहीं पता है, तो हम लोग के लिए तो यही खासियत है कि नए मेमोरी हम लोग को दे दिया जाए, डाउनलोडिंग बहुत तेजी से कर देंगे हम, ठीक है। तो किसी को ज्योग्राफी में कितने लोगों को प्रॉब्लम था ज्योग्राफी में, ये हमारी गारंटी आपको प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, ठीक है। हाँ और इधर का कोई दिक्कत नहीं ना, और नहीं यहाँ पे याद रख सकते हैं कि आपका किससे होता है। हमारा कभी अफ्रीका को लेकर किस चीज से कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, तो आपको पहले पता होना चाहिए। आपको पता है कि आपके 4 माना है तो चारों में किससे झगड़ा हो सकता है, किससे नहीं हो सकता, ऐसा आइडिया होता है ना। 2 चाचा में से किससे होगा किससे नहीं होगा, वैसे लगेगा कि किससे उम्मीदें हैं और किससे उम्मीद नहीं है। तो मैम आपका भी बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद मैम। रितिका जोशी मैम आपको हिस्ट्री के बारे में, हिस्ट्री का मॉडर्न का हिस्सा, और क्योंकि हिस्ट्री एक बहुत बड़ा आयाम हो जाता है, आपको पता है यहाँ पर। और क्या सबसे बड़ी चीज क्या हो जाती है ना, आपकी जो जनरेशन है और अभी जो टीचर्स की जनरेशन, एक वो वाली जनरेशन है, इसमें एक जनरेशन गैप होने की वजह से ना एक डिलेमा उत्पन्न हो जाता है। जैसे पहले बहुत, जैसे आपके पिताजी हैं उनको लगता होगा खाली मोबाइलों में घुसा रहता है, अरे आपको क्या पता मोबाइल में क्यों घुसा रहता है, आपको नहीं समझा। तो एक जनरेशन गैप का भी आपको यहाँ समस्या देखने को नहीं मिलेगा। बेहतरीन ढंग से आपकी एक एक चीजों को प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। हिस्ट्री जैसे बड़े सब्जेक्ट को कैसे सॉल्व किया जाए, पढ़ना एक अलग होता है, उसका डायग्राम, उसकी पीपीटी कि जब आप पढ़ लिए हैं तो उसका एक अलग अप्रोच है, जब पढ़ के खत्म कर लिए हैं तो फिर वही तो नहीं पलटते मिलेगा, तो उसका एक अलग अप्रोच लेकर रितिका मैम आपको पूरी बेहतरीन ढंग से पढ़ाएंगे, समझा गया। और थैंक यू मैम आपका। हमारे एस कुमार सर ये हिस्ट्री के लिए, कभी कभी आपको लगेगा कि हिस्ट्री कहीं जिंदा तो नहीं हो गया सर। कभी कभी ये वाली फीलिंग आने लगेगी आपको जब हिस्ट्री पढ़िएगा। और जो हिस्ट्री की सबसे चैलेंजिंग चीज हो, ये रियलिटी है, एंशिएंट हिस्ट्री। और आपको हमको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, आप कितने सही और कितने सीधा है ये हमको बहुत भली बात ही पता है आपको, इसलिए आप टेंशन नहीं लीजिए हमको। तो इसलिए वो एंशिएंट और इसके जो बीच के हिस्से होंगे सर आपको प्रॉपर गाइड करते रहेंगे चीजों को बेहतरीन ढंग से, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। एंशिएंट हिस्ट्री जिससे सब भागेगा आप उसी से शुरुआत करेंगे, यही ना होता है, इसी सब चीजों से होते हैं आप, ठीक है। आपका भी सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। और ऐसे हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, सी साइड के क्वेश्चन हो गए, यहाँ पे हम इसको एक एक करके आपको सबसे, क्योंकि अचानक से हमको आया कि हम कहीं कुछ बताए नहीं, क्योंकि हमको तो क्वालिटी को कंट्रोल करके रखना। यहाँ आने के पहले भी हम किसी को नहीं बताया कि हम आ रहे हैं, किसी को नहीं बताया गया कि आपको बस जितने लोग हैं इतने लोगों को इन्फॉर्म किया गया। हमको बस यही कोशिश करना है कि ऐसे ही लड़कियां हैं जिनमें हमको पूर्ण विश्वास हो कि इन्हें हम मतलब बेहतरीन ढंग से मेहनत किया जाए तो वो भी बदले में मेहनत करें। यहाँ हम लोग के जितने टीचर हैं आपसे 50-50 मेहनत की उम्मीद नहीं करेंगे कि आधा हम करें आधा आप करें, नहीं, सर भी अपना 100% मेहनत करेंगे, आप भी 100% मेहनत कीजिएगा। ये नहीं होता 50-50 मेहनत, पता चला 50% तुम सो गया तो पता चला 50 खत्म कहानी हो गई। तो इकोनॉमिक्स के टीचर से आपको मिला देंगे आपको। फिर ऐसे के लिए सी सेट के लिए हम लोग आंसर राइटिंग पैरेलल करेंगे, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर हम लोग जैसे ज्योग्राफी क्लास चल रही है उसी क्लास के टाइम बाद में अगर हम आपको सैटरडे या संडे स्पेशल इसलिए बुला दिया जाए कि आंसर राइटिंग कैसे करना है, अपना पर्सनल नोट्स बना रहे हैं उसको किस तरह से बनाना है, तो उसके लिए आपको कोई एतराज नहीं होगा। तो मेहनत करने के लिए रेडी रहिएगा। आप लोग को सैटरडे संडे भी बुलाया जा सकता है आपको, इसलिए आपको अपना सैटरडे संडे वीकेंड का पिकनिक प्लान कैंसिल करना पड़ सकता है, ठीक है। यहाँ पे यहीं पे क्लास कीजिएगा, 1 साल मेहनत कीजिएगा, फिर अपने जिले में बैठ के अपना ही घर इतना बड़ा मिल जाएगा ना आपका, उसी में पिकनिक करते रहिएगा। समझा गया नहीं? आ गया किसी को दिक्कत? तो हम आपके सारे और कोई जाओ टीचर्स फैकल्टी को हम
मेरे पास आना है। अच्छा थोड़ी देर में आ जाइएगा, तो सबको आना होगा। हाँ, आप रिजल्ट लेके आइए ना एक बार, बहुत खुशी होगी हमें भी। अच्छा आप थोड़े इसके क्लास में, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल बेटा। अरे नहीं नहीं, यहाँ पे नहीं। बिल्कुल, हम तो देखिए भारत में ना एक कई चीजों में डाइवर्स है, उसे जोड़ने की भी जरूरत है आप लोगों को। आप पैसे के मामले में देखिएगा तो कुछ एक हिस्सा इतनी अमीर हो गया, एक हिस्सा अपनी बेसिक जरूरतों पे, तो क्या इस तरह से इतनी ज्यादा ऊपर नीचे करने के बाद देश को आगे ले जाना बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। समझा कि नहीं? तो अब हम लोग सर से आपको इंट्रोड्यूस करा दिए आपको, अब हम सब लोग का सम्मान करेंगे, उसके बाद हम लोग नेशनल लेवल के लिए रेडी रहेंगे। रेडी आप लोग? अभी नेशनल लेवल रेडी है ना? चलेगा। हम लोग को 12 घंटा खड़ा करा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब एकदम कोई सीनियर मोस्ट फैकल्टी उन्हें हम लोग 8 घंटा 12 घंटा खड़ा करा पाएंगे, अच्छा नहीं लगेगा। तो कुछ चीजें आपको ऐसे फिजिकली क्लास में मिल जाएगी, कुछ ऑनलाइन दे दिए जाएंगे, कोई दिक्कत? हाँ, बस मेरे आप एक खुद से समझिए, आप लोग जिस एज में जिस एनर्जी लेवल में आप हैं, क्या आपकी जब उम्र 65-70 साल हो जाएगी तो इस लेवल पे रहेंगे? तो फिर प्रॉब्लम समझिए, आप लोग भी चाहते हैं कि 65-70 साल के टीचर को 12 घंटा खड़ा रखा जाए, नहीं हो पाएगा ना। सर आप धर्मेंद्र सर, आपसे परिचय करा चुके हैं हम लोग को, अपनी पूरी लड़ाई में आपके साथ रहेंगे। आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम कोशिश करेंगे कि जिस तरह से ये सारे टीचर्स जो आपको आज फर्स्ट डे में हैं, जब आप रिजल्ट लेके आए तो सारे टीचर आपको बधाई देते रहे कि आपका सक्सेस हो गया। हमारे सीसी सर बहुत जल्दी आपको इतना हेल्प करेंगे कि आप लोग संविधान निर्माण में लग जाए। हमारे राजन सर आप लोग का बहुत हेल्प करेंगे, हर पोर्टल में टीवी में जीएस में जहां से बता दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका जुड़ने के लिए। सर आपकी हाइट सबसे ज्यादा हाइट लेने का बहुत मैं तो बहुत ही बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका जुड़ने के लिए। और साइंस एंड टेक का पोर्शन एक अच्छा खासा आता है, उसको टेंशन फ्री करने के लिए। और हमारे इस लड़ाई में सबसे पहले आने वाला है सचिन अरोड़ा सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। मैं वहीं आ जाता हूँ। वो साइंस इंटरनेशनल रिलेशन इस सब में आपकी बहुत हेल्प करेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। भाई निकिता जोशी मैम, आप लोग हिस्ट्री पसंद है, मॉडर्न और पोस्ट इंडिपेंडेंस और मॉडर्न की हिस्सा में आप लोग का मार्गदर्शन करें। थैंक यू मैम आपका देने के लिए। इतिहास का सबसे खतरनाक हिस्सा को तोड़ने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद शुरू से जुड़ने के लिए। आप सारे लोग अपने अपने फैकल्टी टीचर से हम लोग किससे स्टार्ट करने वाले हैं? स्टडी मटेरियल को लेके, टेस्ट सीरीज को लेकर प्रैक्टिस आंसर आई होगा। चलिए समझाने के लिए क्या हो सकता है कि क्लास भी लग जाए आपकी, ठीक है? और जब टेस्ट सीरीज होगा तो समझिए कि अब आप खत्म, अब दुश्मनी टेस्ट में वो बाबू भैया कहाँ उतर जाएगा दुश्मनी पे। अब हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको किस तरह से फेल किया जाए, और आपकी पूरी कोशिश रहेगी कि कैसे आपको उस फेल होने से बचना है। तो तीनों की अप्रोच अलग अलग रहेगी। हो सकता है ध्यान करना है कि आपको जो परीक्षा करनी है यही हो जाना चाहिए। समझा कि नहीं? क्या किसी को कोई डाउट? एनी डाउट? हाँ अच्छा, इस 24 या 25 के लिए आप बैठ जाते हैं। देखिए इनका
कंफ्यूजन है 24 के लिए टारगेटेड है या 25 के लिए। अब ये आपको जैसे जो लड़के बिगिनर्स हैं जो एकदम स्टार्ट कर रहे हैं वो 24 तक तो नहीं जा रहे हैं, क्योंकि उनका जो बहुत बिगिनर है आपको भी पता है कि 24 तो बहुत पास आ जाएगा। लेकिन जो लोग 24 जो लोग पहले से मतलब अच्छे पढ़े हैं तो कुछ पोर्शन आपका इस बैच में इसमें स्टार्ट हो जाएगा 24 के हिसाब से। अब जैसे मान के चलिए कि आपको इसमें हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी हो गया और जो सेकंड बैच है उसमें आपको इकोनॉमिक्स करा दें, तो आपको टाइमिंग ज्यादा देनी पड़ेगी। अब समझ रहे हैं क्या करना चाह रहे हैं? अगर आप केवल इस बैच के हिसाब से टाइमिंग देंगे तो आपका 24 तक में अच्छा खासा पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा 100%। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं हमको 24 में ही बैठना है तो आपको कोई टेंशन नहीं की जरूरत, बस आपका टाइमिंग बढ़ाना पड़ेगा। इतना तो कर ही सकते हैं। तो हम आपको क्या करेंगे ना, कुछ पोर्शन इस बैच से और कुछ पोर्शन उस बैच से, फिर आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। एनी प्रॉब्लम? देखिए ऑर्गेनाइजेशन आपका है, आप अगर आपको हमसे जितना हेल्प चाहिए आप हमसे ले लीजिए, लेकिन हमको आपसे क्या चाहिए? रिजल्ट। और कोई भी चीज में हमेशा ऐसा टाइमिंग मायने रखता है। तुम मुझे समय दो मैं तुम्हें रिजल्ट दूंगा। सुभाष चंद्र बोस नहीं बोले थे? हम बोल रहे हैं तुम मुझे घूम दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, वो वाली नहीं है। दुनिया में कोई भी चीज सक्सेस होती है समय के हिसाब से। आप जिसको समय दीजिएगा वो आपका। अभी आप जहां पे जिससे आपने बतिया रहे हैं उसको आपने समय दिया है कि नहीं दिया है? कि डायरेक्ट के बाद चालू कर लिए थे तो समय दिए है ना, वैसे ही आप समय दीजिए। सीजन को समय देंगे, सीजन में फेल नहीं होंगे। आंसर राइटिंग में समय देंगे, आंसर राइटिंग में फेल नहीं होंगे। गधों लोग मेंस लिखने के बाद आंसर राइटिंग चालू करता है। 24 घंटा कम पड़ जाता है इन लोग के लिए। 24 घंटा में पर डे अगर आप आधा घंटा आंसर राइटिंग नहीं लिखते हैं उसके बाद उम्मीद करते हैं कि आप आए हैं करोड़ बाग दिल्ली में आपका रिजल्ट हो जाएगा तो धन्य है प्रभु आपको। आपका आधार कहा जाता है आप में इसको शुद्ध भाषा में आपको नहीं समझ में आ रहा है। जिसमें सारे लोग फेल होते हैं 20 क्वेश्चन की टाइमिंग घट जाती है, 15 क्वेश्चन पे कलम रुक जाता है। और जो लड़का पीडी पास कर दिया अगर उसको लिखने की हैबिट है कैसे कहाँ क्या लिखना है, आपको क्या लगता है उसको नॉलेज की कमी हो जाएगी? पीडी पास करने के बाद इतना नॉलेज हो जाता है कि भर सकते हैं। कलम नहीं चलती है लोगों की यहाँ पे, उनको लगता है मेंस के बाद आएंगे हम यहाँ पे आधा घंटा तो दे दो, नहीं दे सकते हैं। तो अभी से बता देते हैं संस्था तब आप हम लोग को आधा घंटा ले लेंगे आपसे, जान निकालेंगे आधा घंटा टाइम क्या चीज हो जाता है। समझा नहीं क्या? तो प्रिपेयर रहिएगा उस चीज के लिए कि बहुत ज्यादा आपको आराम खोजने को नहीं मिलेगा। आपको लगेगा बहुत डेप्थ में जा रहे हैं तो भैया उतना जाता है डेप्थ में। यूपीएससी उतनी डेप्थ में पूछती है। हो सकता है कि आपको मजा ना आए, आपका रूप आप कहीं एकदम मजा में पढ़ रहा होगा, हंसी मजाक में ये ऐसे वो ये यूपीएससी ये नहीं पूछती। हंसी मजाक अपने जगह पे, डेप्थ अपने जगह पे। समझा नहीं? जिन लोगों को 2024 को अगर करना है तो बस आपको टाइमिंग कितनी बार देना हो वो तो आप ही समझते हैं। जल्दी करना है ज्यादा टाइम देनी पड़ेगी, ठीक है? और हम लोग रेडी है नेशनल लेवल के लिए, सब लोग अपने अपने बेंच पे खड़े कोशिश कीजिएगा कि अपने लिए नहीं बल्कि इस देश के लिए पढ़ें, क्योंकि अब बहुत जरूरत है एक काबिल और उस टाइप के लोगों को जो इस देश को समझ सके। ऊपर से चीजें चेंज हो जाती है बट सिस्टम वही अधिकारी ही चलाते हैं। तो एक यंग जनरेशन जाता है तो चीजों में चेंजिंग की संभावना ज्यादा रहती है। और आपके माँ बाप आपका सफलता का रास्ता देख रहे हो। अब जब असफल होके जाइएगा ना तो असफलता का दुख कम और पड़ोसी के ताने ज्यादा सुनने को मिलेंगे। अब लड़की लोग जिस दिन असफल होके जाइएगा ना तो हंस नाश हो जाएगी लाइफ आपकी, घर वाले तक बोलने लगेंगे। लड़कों के साथ तो ये है कि बस पड़ोस का लोग बोलेंगे, रिलेटिव बोलेंगे दूर की, आपको आपके घर वाले सुनाने लगे। अब बाकी के लोग अपनी लड़कियों को फिर भेजने से कतराने लगे। इसलिए आपको ज्यादा सिंसियरिटी की जरूरत है। और एक और की वजह से चीजों की सिंसियरिटी की जरूरत, लड़कों के गार्जियन ज्यादा वक्त दे देते हैं पढ़ने के लिए और आप लोग के गार्जियन एक साल हुआ नहीं पूछने लगता है कितना होगा और अभी फॉर्म नहीं निकला, फॉर्म निकलने से पहले पूछने लगेगा तुमसे अभी और टाइम लगेगा। यह हाल हो जाता है। इस चीज को आप एक्सेप्ट कीजिए। बारिश होती है ना तो बारिश को थोड़ी कोसा जाता है, छाता लगा के निकलो। अगर बारिश में निकल रहा है तो क्या करेंगे? छाता लगाएंगे। समझिए कि आपके ऊपर ये समस्याओं की बारिश है, आपको क्या लगाना है? छाता। अब लोग कुछ लोग समस्या को पूछते हैं, हम ही को बोलते हो भैया भी तो पढ़ रहा है उससे नहीं पूछते। तो ये चीजें हैं, रियलिटी है। बेहतर है उसको सही मार्गदर्शन की। ये 1 से 2 साल का मेहनत आपकी पूरी जिंदगी संभाल देगा और आपकी नहीं आपसे जुड़े इस पूरे समाज को सुधार। हम लोग से जो हो सकता है हम लोग अपनी ओर से पूरा बेस्ट आपको देंगे, किसी को दिक्कत नहीं। अब एक एक करके हम लोग समझते हैं कि किस तरह से सर अपना सोशल जस्टिस सोशलिटी वाले हिस्से को कैसे लेके चलेंगे। फिर एक एक करके लेंगे, फिर आप लास्ट में आपको सचिन अरोड़ा सर पूरी ज्योग्राफी को डिटेल से बताएंगे क्या क्या गलती होती है, फिर ज्योग्राफी की क्लासेस स्टार्ट होगी। ठीक है सर?
हैं, मेट्रो में घूमने, इसके लिए तो नहीं आए। अब आप जब यहाँ पढ़ने आए हैं और पढ़ने के लिए टाइम टेबल बनाना पड़े, इससे दुर्भाग्य की बात और क्या हो सकती है। तुम्हारा टाइम टेबल होना चाहिए कि हमको चाय पीने कब जाना है, बाहर कब जाना है। तुम्हें अपने मेन काम के लिए टाइम टेबल बनाना पड़ा है। तुम्हें क्या लगता है कोई गवर्नमेंट तुम्हें अपना एक इतना बड़ा डिस्ट्रिक्ट सौंपेगी? एक तुम 1 लाख की मोटरसाइकिल जब किसी को देते हो तो 4 बार पूछते हो ठीक से चलाने आता है हाँ, कि उसके बाद तो टाइम टेबल बना के टंकी पे चिपका लेगी। पहले क्लच दबाना है, उसके बाद गियर चेंज करना है। दे दो मोटरसाइकिल। तो तुमको कोई डिस्ट्रिक्ट क्यों देने का है भैया, जब तुमको टाइम टेबल बनाना है कि सुबह कितने बजे उठना है। जिम्मेदारी एक ऐसी चीज होती है ना जो बिना टाइम टेबल आपको उठा देगी। जिस दिन यूपीएससी का पेपर होगा ना उस दिन अलार्म की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस वही जुनून आपको थोड़े दिन लंबे समय से आ जाए ना, कोई आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। समझा कि नहीं? तो एकदम मेक श्योर रहिए आपको जितना पढ़ना है राइटिंग स्किल दबा के देखिए। जिस दिन लिखने आ गया ना, लेखन आ गया ना, उस दिन आपको ना उसमें नॉलेज तो पढ़ाई से भर सकते हैं, किताबों से भर सकते हैं, लेकिन वो एक स्किल है, स्किल आप डेवलप कर सकते हैं। जैसे आपको अगर हम लोग 10 घंटे क्लास ले लें एक दिन में, तो हो सकता है कि ज्यादा नॉलेज आ जाए, लेकिन एक ही दिन में 10 घंटे लिखवाया जाएगा तो कुछ नहीं कर पाएंगे। वो एक छोटी छोटी प्रोसेस है वहाँ जो इसको ध्यान नहीं दिया। इसमें क्या होता है ना कि इसमें आपकी ज्यादा मेहनत होती है और इसमें आप रेगुलर मेहनत करते रहिएगा, समझाने के लिए। बाकी ये सब लोग नॉलेज देते रहेंगे आपको, लिखते रहिएगा। कुछ भी आए, कुछ भी नहीं आता तो भी हमको 4-5 पेज लिखना ही लिखना है। अंगूठा तोड़ दे, उंगली तोड़ दे, उससे मतलब नहीं है। आप वही एक दिन काम आएगा आपका एग्जाम में। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हो जाओ। अब हम सी सर को देते हैं, सी सर को। ठीक है, अब आप लोग संविधान बनाने के लिए तैयार रहिए। एग्जाम के बाद वो भी देखेगा तुम्हें लाइटली नहीं लीजिएगा। ये छोटे छोटे चीज, बड़ी जहाज छोटे नट बोल्ट पे टिकी रहती है, याद रखिएगा। तो ये छोटे छोटे जो पार्ट्स होते हैं, ये छोटे छोटे बड़ी बढ़िया से डुबा देते हैं। बाकी चीजों के लिए तो सर आपको अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे और जब क्लासेस स्टार्ट होगा तो पूरी डिटेल्स। सचिन सर को पूरा क्लास ही लेना है, इसलिए सर का लास्ट में बोलेंगे। ठीक है, आप लोग जैसे जैसे सर बोले कौन कौन सी मैगजीन कितने लोग अब तक लिए हैं साइंस रिपोर्टर? एक ही तो होता है। अच्छा एग्जाम और अच्छी किताबें जल्दी समझ में नहीं आती, थोड़ा टाइम लगता है, तब बहुत देर हो चुका रहता है। ठीक है, और कोई भी किताब या जो भी चीज रिकमेंड किया जाएगा, आप उसके लिए निश्चित रहिए कि उसके पूरी 6-7 साल पहले की हिस्ट्री पता है कि उससे कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने नहीं आते हैं। मेहनत कराने के लिए नहीं है भाई, उस तरह से पता चलेगा किसी को 3 साल पढ़ाओ तब तक तो कुछ ना कुछ तो आंसर लाएगा ही लाएगा। तो लिमिटेड चीजों में कम टाइम देखिए ज्यादा रिजल्ट कैसे आएगा। इसके लिए आपको बायलैटरल रिलेशन, फॉरेन पॉलिसी, आईआर का हिस्सा एज पर वो पूरी डिटेल से बताइए। बाकी अब वो अपना बताएंगे कैसे। एंशिएंट हिस्ट्री जैसे बहुत चैलेंजिंग टॉपिक हो जाता है और उसमें ना सबका सब पढ़ने लगते हैं। ये चीज नहीं करना है, उस तरह से समझेंगे कि कहाँ से किस चीज को छोड़ना है। तो स्टार्टिंग में सिस्टम थोड़ा होता है। सुने हैं? बस आप सबको सब जैसे नहीं ना समझ सकते हैं। आप समझ रहे हैं इस चीज को? उस चीज को यहाँ अप्लाई करना क्यों भूल जाते हो? एग्जाम में आप क्यों भूल जाते हो? छोटे छोटे चीजों को भी पकड़ के रखा करो अपनी चीजों को एक बेहतरीन ढंग से। ठीक है, तो बाकी हम लोग सब अब सचिन सर अपना क्लास को स्टार्ट करना है कि ये पूरे सिलेबस से स्टार्ट करेंगे जब तक हम बाकी टीचर लोग को छोड़ के आते हैं। और आप लोग अब ज्योग्राफी को एकदम बेहतरीन ढंग से देखेंगे कि अब ज्योग्राफी क्योंकि आपको स्टार्ट किसे करना है ज्योग्राफी से। कोई क्वेश्चन है? साइंस टेक इंटरनेट पार्ट बाय पार्ट में रहेगी हमारी क्लासेस। ठीक है, पार्ट में जैसे कुछ इंटरनेशनल रिलेशन में कुछ आया तो, क्योंकि हमें ना दोनों जगह देखना रहता है, 3 जगह चीजों को कहिए। बाकी इतना बिलीव कीजिए, जैसे आप इतना भरोसा किए ना, कहीं से चीज में प्रॉब्लम नहीं आएगी। बशर्ते आप कुल्हाड़ी में जाकर पैर मत मार दो। समझा नहीं आ गया? बहुत ज्यादा चीजों को नहीं, सेलेक्टिव पढ़ना है आप लोग को। अगर हम लोग इधर उधर दिखाने के लिए लग गए ना, आपको बहुत मजा आएगा। और यही डुबाया है किसको? हिंदी मीडियम को। मेनली डुबाने का रीजन यही है कि बहुत ज्यादा पढ़ के बैठ जाते हैं। पूछ रहा है क्या लिखने चले, क्या 1857 रिवोल्ट आ गया, चालू कर दिए मंगल पांडे शुरू से। लो भैया, उसको नहीं पता है, वो
सर जैसे बताया कि दो हिस्सा होता है किसी भी समय, एक आपका इंफॉर्मेटिव होगा जो डाटा बेस्ड होगा, फैक्चुअल होगा, और एक आपका कंसेप्चुअल होगा। तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जिसमें कुछ हिस्सा फैक्चुअल ना हो और कुछ हिस्सा कंसेप्चुअल ना हो। तो आपको ये ध्यान देना है कि ज्यादा क्वेश्चन कंसेप्चुअल पे है या ज्यादा फैक्चुअल पे है, दोनों को बैलेंस करके रखना है यहाँ पे। अब आंसर राइटिंग की तो हम लोग एकदम शुरुआत पहले से ही स्टार्ट कर देंगे यहाँ पे। आंसर राइटिंग, अगर आपको किसी को लड़कों को शुरुआत में न्यूज़पेपर में दिक्कत आता हो, लेके बैठ के अपने गली मोहल्ला में नाला खुला है, नगर निगम का ध्यान नहीं है, एमसीडी क्या, ये सब वाला चीज को लेके बैठना नहीं है। तो वो कैसे न्यूज़पेपर को, क्योंकि अपने शुरुआती टाइम है, तो हो सकता है कि उसके लिए भी हम लोग आपको वीकेंड को बुलाएं आंसर राइटिंग और इसके लिए आपको न्यूज़पेपर के लिए। तो उसके लिए आप लोग को मेंटली प्रिपेयर रहना, ठीक है। अब सचिन सर आपको क्लास आएंगे, जब तक बाकी टीचर लोग को हम लोग छोड़ के आते हैं, ठीक है। हेलो, एक छोटी सी बात बोल के जा रहा हूँ।